recent sighting of a black-necked grebe in होकेसार वेटलैंड। तो जान लेते हैं ब्लैक नेकेड ग्रेब के बारे में। ये एक वाटर बर्ड की प्रजाति है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये कहाँ पाया जाता है? थ्रू आउट यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। इसका हैबिटेट क्या है? इसका हैबिटेट है फ्रेश वाटर एरियाज सच एज लेक्स, पॉन्ड्स, मार्शेज, कोस्टल एरियाज एटसेट्रा। क्लियर रहेगा। इनका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? जैसे कि आईयूसीएन रेड लिस्ट में, ये लिस्ट कंसर्न में है। हमें पता है कि जो क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है, लिस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, critically endangered, extinct in the wild और finally extinct. Recent sighting of a black-necked grebe कहाँ पे? At होकेसार वेटलैंड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जान लेते हैं ब्लैक नेक्ड ग्रेब के बारे में। ये एक वाटर बर्ड की स्पीसीज है फ्रॉम द ग्रेब फैमिली। क्लियर रहेगा। कहाँ पाए जाते हैं? इनका डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट यूरोप, एशिया और अफ्रीका में है। इनका हैबिटेट कहाँ है? दे बेसिकली ब्रीड इन फ्रेश वाटर हैबिटेट, जैसे कि लेक हो गया, पॉन्ड्स हो गया, मार्शेस हो गया, एस्चुअरीज हो गया एटसेट्रा। क्लियर रहेगा। इनका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? जैसे कि हम पहले से ही पढ़ रखे हैं ऐसे कि आईयूसीएन स्टेटस इसका लिस्ट कंसर्न है। आईयूसीएन क्लासिफिकेशन आपको पता ही है, लिस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वनरेबल, endangered, critically endangered, extinct in the wild और एक्सटिंक्ट। ये बार बार क्यों रिपीट किया जाता है? ताकि आप इसको याद कर लें। क्लियर रहेगा। जैसे कि हमने कहा ये ब्लैक नेक्ड ग्रेब कहाँ पाया गया है? होकेसार वेटलैंड में। तो जान लेते हैं इसके बारे में। तो ये जो वेटलैंड है ये कश्मीर में लाई करता है और श्रीनगर के 10 किलोमीटर दूर है। इट लाइज वेरी क्लोज टू द सिटी ऑफ श्रीनगर। क्लियर रहेगा। और ये याद रखेंगे फेमस फॉर या कह सकते हैं ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर 68 वाटरफॉल ऑफ स्पीसीज के लिए। क्लियर रहेगा। वाटरफॉल स्पीसीज क्या होता है? वो बर्ड्स जो वाटर पे अपना ब्रीडिंग ग्राउंड बनाते हैं। क्लियर रहेगा। याद रखेंगे ये एक इंपॉर्टेंट रैमसर साइट्स भी है। क्या है ये? रैमसर साइट। तो याद रखेंगे जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है उसमें क्या क्या रैमसर साइट्स हैं। पहला जो हम लोग पढ़ रहे हैं याद रखेंगे होकेसार। दूसरा क्या है? वुलर लेक। वुलर लेक याद रखेंगे भारत का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। फ्रेश। तीसरा रैमसर साइट क्या है? तीसरा है हाइगम। चौथा क्या है? चौथा है सुरिनसर और मानसर। और लास्ट फिफ्थ रामसर साइट क्या है? फिफ्थ रामसर साइट है शैला बुग। क्लियर रहेगा। शैला बुग। तो याद रखेंगे नेम ऑफ 5 रामसर साइट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर: होकेसार, वुलर, हाइगम, सुरिनसर, मानसर, शैला बुग एटसेट्रा। क्लियर रहेगा। ये भी आप याद रखेंगे। भारत में अभी कितने रामसर साइट्स हैं? 75 रामसर साइट्स हैं। और लेटेस्ट जो एडिशन हुआ था रामसर लिस्ट में उसमें इंडिया के 11 साइट्स को ऐड किया गया था। याद रहेगा। हमें हमें यह भी याद रखना है कि भारत के सबसे ज्यादा रामसर साइट फ्रॉम द स्टेट ऑफ तमिलनाडु है। कितना? 14। तमिलनाडु के बाद सबसे ज्यादा रामसर साइट कहां है? यूपी में है। कितना? 10। और रामसर साइट्स जैसे हम पहले पढ़ रखे हैं हम लोगों ने, क्या है ये डेजिग्नेट करता है वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। क्लियर रहेगा। ये इसका नाम रामसर ईरान पे पड़ा है जहां ये कॉन्फ्रेंस पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया था। किसके द्वारा? याद रखेंगे यूनेस्को के द्वारा इन द ईयर 1971। भारत रामसर कॉन्वेंशन का 1982 में सिग्नेटरी बना है। याद रहेगा हमें। और ये खासकर वाटरफॉल या जो वाटर बर्ड्स हैं उनके कंजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भारत का सबसे लार्जेस्ट रामसर साइट्स अगर आप कहेंगे वो है सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल। तो दिस वाज ऑल अबाउट होकेसार, रामसर एंड ब्लैक नेकेड ग्रेब।